हेलो। हेलो। बेटा आप उधर हो? आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Camera. हाँ जी, हेलो, कैसे हो? I'm all good. ओके। तो पहले अपने बारे में कुछ बताओ ताकि मैं आपको जान तो लूं। I'm there. Yeah, I just completed my 12th standard and हम्म। um, I'm a cricketer by profession. मतलब मैं 5 years से pursue कर रहा हूँ cricket को. हम्म। Nothing much more. I love music and all that. That's all. ओके, तो आपकी अभी 12th कंप्लीट हुई है? कौन सी स्ट्रीम से? Commerce. वेरी गुड। क्या सोचा आगे? Nothing yet, but I'm morely focusing on BBA. वेरी गुड, गुड डिसीजन। मैंने भी बीबी कर रखी है, तो मैं बैड नहीं बोलूंगी। ठीक है। तो घर में कौन कौन है? Mom, dad, and my elder sister. ओके, क्या करते हैं? Business. सभी. बिजनेस सभी? वेरी गुड। किस किस चीज का? My mom owns a salon, and my dad is हम्म। in sound system rental company. एंड सिस्टर? And she is doing a job currently in an event company. ओके, मुझे लगा कि दीदी बिजनेस करती है। नहीं 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 दीदी. ठीक है। तो माय नेम इज पल्लवी। ओके। आप मुझे अपनी फ्रेंड भी समझ सकते हो, क्योंकि मैं इतना स्ट्रिक्टली पढ़ाती नहीं हूँ किसी चीज को। ओके। तो मेरी फ्रेंडशिप के दो ही रूल्स हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो आपको सिंगिंग का शौक है, राइट? म्यूजिक का। तो आप एंड में मुझे कुछ सुनाओगे? म्यूजिक का शौक है इन द सेंस कि आई लव द साउंड वेव्स, आई लव द बीट्स, अब इन बीट। दैट वे. या इन दैट वे, नॉट टू सिंग. फिर एग्जैक्ट. फिर क्या कर सकते हो, बताओ? आई कैन शेयर यू माई स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट. हाँ, ये भी कर सकते हैं हम। वेरी गुड, गुड डिसीजन। मेरी प्लेलिस्ट वैसे भी बोरिंग है, मैं बोर हो जाती हूँ। तो ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ओके। तो आज हम क्या करने वाले, कोई आइडिया है आपको? नो. ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? स्किल इन व्हाट सेंस? स्किल इन एवरी सेंस, मतलब अगर वो स्किल किसी के पास हो तो वो किसी भी चीज पे कंट्रोल कर सकता है। पेशेंस. पेशेंस, गुड। और ये तो सॉफ्ट स्किल्स हो गई ना, है ना? टू अर्न मनी, समथिंग लाइक दैट। कौन सी स्किल होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी, नॉलेज। या टेक्नोलॉजी, नॉलेज, हम्म। एंड वर्सेटैलिटी वेरी गुड। टू अडेप्ट गुड वन। एनीथिंग. ये भी सॉफ्ट स्किल हो गई। ये हमें बिजनेस के अंदर चाहिए होती है, पेशेंस एंड वर्सेटैलिटी। ओके। तो पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब चीजों को मिक्स करके पावरफुल बनती है, कौन सी स्किल लिखी हुई है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. नहीं, सबसे ऊपर व्हाट इज? What is entrepreneurial thinking? पता है कुछ? Not really. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? A, a person who starts up his own business. स्टार्ट्स ऑन हिज बिजनेस। बिजनेसमैन कौन होता है फिर? Um, हम्म। well, हाँ जी, the हाँ जी, same सही। thing maybe. सेम थिंग, तो फिर हम डिफरेंट टर्म्स क्यों यूज करते हैं उन दोनों के लिए? Mm, आपके अकॉर्डिंग जो भी है, बाकी तो मैं हुई। हमने किस लिए फ्रेंडशिप करी है? इस काम के लिए तो करी है ना। See, in my हम्म। knowledge, या। the things I know, businessman, a business is a thing, and to the which person we call a businessman is like हम्म। there are multiple business in हम्म। the same field. ओके। Like हम्म। we see multiple supermarkets, shops, grocery stores, and all. हाँ जी। But entrepreneurs create something new, something ओके। unique. वेरी गुड, गुड पॉइंट। आपको वर्ड्स नहीं मिले पर पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। वर्ड्स ये था कि जो बिजनेसमैन होता है वो बेसिक मॉडल को उठा के ही बिजनेस को कंटिन्यू करता है, जो Yes. मॉडल ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, गुड्स या Hmm. सर्विस का। ठीक है। Hmm. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करता है। Yes. वेरी गुड। उसके लिए एक थिंकिंग की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वो Hmm. थिंकिंग क्या होती है बच्चे?
मतलब टू थिंक अलग बाकियों से। हाँ, और वो होएगा कैसे? जब हमारे पास खुद का आइडिया होगा। वेरी गुड। वो आइडिया हमने ढूंढना है ना। ठीक है। थिंकिंग क्या होती है? जब सेम सिचुएशन में आप और मैं दोनों है, ठीक है, मैं ढूंढ रही हूँ प्रॉब्लम्स और आप ढूंढ रहे हो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, मैं क्या बोलूंगी? हॉर्न ब्लो कर रही हूँ, गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है, राइट? आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं आप उसका सॉल्यूशन? ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा जाम है, ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? See, there's nothing we हम्म। can control in the traffic, so we need to be हाँ, patient. We need to be patient, and we have to, stay over there. क्योंकि अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब भी कुछ नहीं है, पर उस चीज को हमने, प्रॉब्लम को तो रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है जाम की, है हम्म। ना? उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइड शेयरिंग। राइड नो शेयर आइडिया। कर सकते हैं। हम्म। राइड शेयर कर सकते हैं ना, राइड शेयरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। सेम जगह पे जाना है, सेम जगह से जाना है, एक ही सोसाइटी से चार बंदों ने सेम ऑफिस में जाना है, वो एक कार या बाइक से जा सकते हैं, हम्म। है ना? सॉल्यूशन तो है ना। तो ये क्या किया, प्रॉब्लम का ओके दिस सॉल्यूशन ढूंढ, हाँ जी। ओके दिस रिड्यूस द व्हीकल, मतलब जो रोड पे जो व्हीकल जा रहे जिनकी वजह से हाँ। ट्रैफिक हो रहा था। हाँ। सो वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स, हम्म। सो इट simultaneously reduce the traffic. है ना? तो हम्म। सॉल्यूशन तो है ना। हम्म। तो ये क्या थी? थिंकिंग ही थी ना हमारी। हमने अभी जूनियर एमबीए में एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग पे फोकस करना है। हम्म। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बी डॉक्टर, बी टीचिंग, आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके अंदर ये थिंकिंग होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर हो, आपको अपना हॉस्पिटल ओपन करना है, तो बिजनेस माइंडसेट तो होना चाहिए। आपके अंदर प्रोफेशन है, आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो, पर फॉर हैंडलिंग द होल हॉस्पिटल आप में कोई तो स्किल होनी चाहिए ना। टीचर को अपना खुद का स्कूल ओपन करना है, उसमें बंदे तो हायर करने पड़ेंगे ना, उसको कैसे वर्कआउट करना है ये सब आना चाहिए। तो आप जिस मर्जी प्रोफेशन में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, पर एट द एंड आपके अंदर अगर ये स्किल है तो आप वर्कआउट कर लोगे। मानते हो ये चीज या नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ। है ना? तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है बच्चे? जो एक प्रॉब्लम को देखता है, आइडेंटिफाई करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने ये फाइंड आउट करता है। ठीक है, इतना समझ आया? बिजनेस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? टू मेक ओन मनी। ओ हो, पैसा पैसा चाहिए बस, है ना? बिजनेस का मतलब क्या होता है? टू मेक मोर मनी। ओके, वो पैसे कैसे कमाएंगे हम? इन मतलब अगर कमर्शियल टर्म्स में देखा जाए तो टू मेक मोर मनी एंड हम्म। बिजनेस, तो बाकी तो सब बस बिजनेस बना ही रखा है हर चीज को गवर्नमेंट ने। अच्छा। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरे घर पे ना बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे थे, ओके। तो मैंने न्यूज़पेपर बहुत सारे रखे थे, एक पूरा रूम भरा हुआ था, वो मैंने न्यूज़पेपर उठा के बेच दिए। हम्म। पैसे तो आए, पर क्या वो हम्म। बिजनेस है? नहीं। फिर डिफरेंस क्या हुआ? आपके अकॉर्डिंग बिजनेस इज टू मेक मनी, हाँ। तो मैंने पैसे तो कमा लिए। नहीं, बट आपने वो खरीदे भी तो थे ना पहले। खरीदे तो थे, तो पैसे ही आने चाहिए ना। फिर हाँ, बिजनेस क्या है बताओ? प्रॉफिट अर्न करना एग्जैक्टली ये आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आपने रद्दी बेच दी उसका कितना ही आएगा। ओके, तो आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मैं 20 रुपीज का पैकेट लेके आई थी चिप्स का, मैंने अपने फ्रेंड को 50 रुपीज का सेल कर दिया, तो क्या ये बिजनेस है? कैन से वी कैन से डेफिनेटली। ओके, पर मैं वो रोज नहीं करती हूँ। आप रोज नहीं करते। अच्छा, कॉमर्स में ना एक बहुत कॉमन चीज करवाई जाती है हमें बिजनेस से रिलेटेड, उसमें ये करवाया जाता है कि बिजनेस इज समथिंग जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं ऑन डेली बेसिस टू अर्न मनी। मतलब अगर मैंने एक टाइम किया सिर्फ, जैसे मैंने चिप्स का पैकेट अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, पर वो मेरा बिजनेस नहीं है ना, उसको मैं ऑन रेगुलर बेसिस नहीं करती हूँ। करवाया नहीं कॉमर्स में? या मेरी कॉमर्स अलग थी थोड़ी? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सेम था। बिजनेस स्टडीज में करवाते हैं ना कि बिजनेस इज समथिंग इन विच वी बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस टू मेक प्रॉफिट। हाँ। ये बिजनेस में करवाया जाता है। ठीक है, ये हमारी होती है बुकिश टर्म। पर अकॉर्डिंग टू अस रियल बिजनेस क्या है? जिसमें हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढे और उस सॉल्यूशन से एक बिजनेस मॉडल बना के पैसे कमाए।
तो बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना होता है कि मैंने एक नहीं, दुकान खोल के बैठ गई मैं और मेरा बिजनेस चल रहा है? फिर क्या होता है बच्चे उसमें? उसमें बहुत चीजें होती है, मार्केटिंग हाँ, होती है, वेरी गुड। एंड हम्म, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, वेरी गुड। एंड व्हाट द कस्टमर नीड्स वो होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, अपने को वो ढूंढना हम्म, पड़ता है। कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझना, उनको सेटिस्फाई करना। हाँ जी। एग्जैक्टली। हम्म। एंड यस, आई थिंक दीज पॉइंट्स मस्ट बी तो इनफ। अकॉर्डिंग टू यू बिजनेस का मतलब सिर्फ शॉप ओपन करना नहीं होता, उसमें नो, वैल्यू क्रिएशन बहुत जरूरी होती है ना? एग्जैक्टली, ये जो यस। आपने पॉइंट्स बोले वो सारे हमारे वैल्यू क्रिएशन के अंडर आते हैं। हाँ। आप और मेरी दोनों की शॉप है, फॉर हाँ। एग्जांपल बॉयज के कपड़ों की शॉप है, ठीक है? मेरी गर्ल्स की, आपकी बॉयज की है, ओके, क्योंकि मैं लड़कियों को बेचूंगी। ठीक है, तो मेरी शॉप है, लड़कियां आती है, मैं रिसेप्शन पे बैठ जाती हूँ, लड़कियां अंदर जाती है, कपड़े सिलेक्ट करती है और बिल पे करती है और चली जाती है। क्या वो नेक्स्ट टाइम मेरी शॉप पे आएंगे? नहीं। आपकी वॉइस की शॉप है, आपके फ्रेंड्स आते हैं या फिर कोई भी अननोन आता है आपकी शॉप पे आता है, आप उनके साथ अंदर जाते हो, सिलेक्ट करवाते हो, उनको डिस्काउंट्स बताते हो, उनको ऑफर भी देते हो, उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हो कि आप अपडेट करवा दोगे, तो क्या वो आपके पास आएंगे अगली बार? डेफिनेटली आएंगे। डिफरेंस क्या था दोनों में? मैंने गाइड किया, आपने नहीं किया। और क्या किया आपने? मैंने उनको उनके प्रॉफिट के बारे में बताया, आई टोल्ड देम अबाउट द डिस्काउंट्स एंड ऑल। है ना? तो आपने उनको वैल्यू दी, हम्म। आपने उनकी लाइफ को इजी बनाया। अगर कोई अकेला बंदा भी आ रहा है, उसको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि आप पे ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। आपने उनको रीजन दिया कि क्यों वो दूसरों को छोड़ के आपकी शॉप पे आए। तो हम्म। बिजनेस में सिर्फ हमें एक ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप ओपन नहीं करनी। अब ऑफलाइन शॉप का मतलब ये कि शॉप, फिजिकल शॉप, और ऑनलाइन शॉप का मतलब ये कि मैंने पेज ओपन कर दिया और उस पर मैं सेल कर रही हूँ। पर जब तक मैं कस्टमर्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगी, कस्टमर मेरे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक मैं उनको वैल्यू नहीं दूंगी, वो नेक्स्ट टाइम मेरी बारी पास नहीं आएंगे ना। मैं उनको, वो बोल रहे, रिव्यू दे रहे कि हमें ये वाला कपड़ा मंगा दो, मैं सुन ही नहीं रही हूँ, मैं ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास जो है लेने हैं लोन, वरना ना लो, वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएंगे? नहीं। इसको हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन बच्चे। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है कि कस्टमर का या तो टाइम बचाओ या उसको कुछ ना कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड कराओ, उसको कुछ ना कुछ सुविधा प्रोवाइड कराओ। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। जोमेटो एंड स्विगी, यस। उनसे अगर जब वो नहीं थे तब क्या प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को? जोमेटो एंड स्विगी जब नहीं थे, सो हम्म। इफ वी हैव टू ईट फूड आउटसाइड, तो हम्म। मतलब अगर बाहर का खाना खाना था या हाँ भी, जी। तो अगर हम थके हुए थे तो हमको बाहर जाना पड़ता था कि हम्म। वी नीड टू गो टू द रेस्टोरेंट्स, हाँ। एंड वहां पर बैठो, फिर वेट करो, देन ऑर्डर आएगा, देन हम खाएंगे, देन वापस जाएंगे। बाहर जाना पड़ता था, लाइंस में लगना पड़ता था और ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता था, मन हो या ना हो, चाहे मौसम हाँ। जैसा मर्जी हो, अगर आपको खाना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। जब हम्म। जोमेटो और स्विगी आ गया तो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया और कैसे निकला? मतलब रेस्टोरेंट्स में भीड़ कम हो गई, हम्म। एंड डेफिनेटली जैसे अगर कोई फैमिली जा रही है खाना खाने के लिए, तो हम्म। ऑब्वियसली अगर 4 लोग जाएंगे तो कार लेकर जाएंगे, तो वो ट्रैफिक कम हो गया। हाँ। 4 लोगों का खाना एक बंदा बाइक पर ले आएगा, उनका टाइम भी बचेगा इससे। कि ओके, इफ द हस्बैंड सेज कि आई एम कमिंग होम एंड यू यू ऑर्डर द फूड ऑनलाइन, एंड 1 घंटे में हस्बैंड आ जाएगा, तब तक खाना भी आ जाएगा, सेम किसका थिंग। किसका हस्बैंड? अरे एग्जाम्पल। अच्छा तो लगा ठीक है नहीं, नहीं, ओके, नहीं, नहीं। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब जोमेटो और स्विगी के कस्टमर्स कौन है? कॉमन पीपल। मतलब एक तो हम है जो फूड को ऑर्डर करते हैं, और हम्म। कौन है उनके कस्टमर जिनको वो ट्रिगर करते हैं? कौन? रेस्टोरेंट्स ओनर, वो भी तो उनके कस्टमर्स है ना, उनकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है रेस्टोरेंट्स की। हम्म। जो मैं बच्चे सुनो, हम कस्टमर किसको बोलते हैं? जिनकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है, हम्म। राइट? अब अमेजोन के कस्टमर्स कौन है? अगर उनको उठाना है तो वो सेलर्स को भी उठाएंगे और हमें भी हम्म। पिकअप करेंगे, दोनों चीजों पे फोकस करेंगे ना। अगर हम्म। उनकी रेस्टोरेंट्स के साथ नहीं बन रही तो क्या हम्म। उनका बिजनेस चलेगा? नहीं। तो उन्हें फोकस तो उन पे भी करना पड़ेगा ना। हम्म। उनको कुछ प्रॉफिट देंगे वो, तभी वो उनको ऑर्डर देंगे ना, उनके अंडर रजिस्टर होंगे। अगर वो उनको कुछ प्रॉफिट नहीं देंगे तो क्या वो उनके अंडर रजिस्टर होंगे? तो नहीं। हर बिजनेस का कस्टमर कौन होता है? जिनकी वजह से उनका बिजनेस चलता है, राइट? अब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसने, उसके दो कस्टमर्स है, एक तो रेस्टोरेंट ओनर और एक हम। हमारे लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? एक तो घर पे खाना लेके आए,
हमारा टाइम बचाया और हमें सुविधा प्रोवाइड करी, कन्वीनियंस प्रोवाइड किया, ठीक है। रेस्टोरेंट ओनर्स को क्या फायदा हुआ इस चीज से? उसको प्रॉफिट मिल गया उस चीज का। ही प्रॉफिट अर्नड मिल अ गया। हाँ, सेल्स इंक्रीज हुई और उसकी गुडविल इंक्रीज हुई, है ना। जोमेटो पे आप जहां से भी ऑर्डर करते हो, उस कैफे का नाम आपके आगे आता है ना, तो आपको पता होता है कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, तो उस कैफे की गुडविल इंक्रीज हुई। अगर आपको वो खाना पसंद आया तो आप ऑफलाइन जाके भी उसी कैफे में से खाओगे, तो दोनों का फायदा हुआ ना। एक चीज और, अगर जोमेटो ने जो ये सेटअप बिठाया है, आप जोमेटो के लिए को किस चीज के लिए पे करते हो? उसकी सुविधा के लिए, जो उसने वैल्यू क्रिएट करी थी आपके लिए। अदरवाइज पहले भी सामान आ रहा था। दूसरी चीज जोमेटो ने क्या ध्यान में रखी, कि जो उसके कस्टमर है उनके बजट से बाहर ना जाए। ऑफलाइन अगर आपको सामान 200 में मिल रहा है, अगर जोमेटो वाले उसे 500 600 में देते, तो क्या आप लेते? क्यों नहीं लेते? सेम सुविधा तो मिल रही है आपको, घर पे खाना मिल रहा है। बट इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा मैं एनर्जी थोड़ी खर्चा कर लूं। हाँ, मैं वहीं चला जाऊंगा, है ना। आपको एक वैल्यू दी गई थी जोमेटो की साइड से कि आपको इतना पे करना है, तब आपने सोचा कि हाँ मैं इतना तो जा सकता हूँ आउट ऑफ बजट, इतना आपकी एनर्जी के लिए सेव करने के लिए मैं इतना पे कर सकता हूँ। तो ये सारा क्या था? वैल्यू क्रिएशन। हम बिजनेसेस को उनकी वैल्यू की वजह से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको उनकी वैल्यू की वजह से ही पे करते हैं। हम्म, अगर आपकी कोई बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, अगर हम किसी कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें पे नहीं करेगा। अच्छा, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है? अगर हमें बिजनेस ओपन करना हो तो किस चीज का होएगा वो? क्लोथिंग में भी। क्लोथिंग में भी, बॉयज और गर्ल्स? यूनिसेक्स। गुड आइडिया। ओके, चलो फिर खोले शॉप, ब्रांड कूल। बनाए। कूल। ठीक है, क्या नाम हो सकता है? हम्म। आई वुड रिक्वायर मच टाइम फॉर इट, क्योंकि नाम तो मतलब काफी हम नाम, क्योंकि ऐसे हम, नाम। हाँ हाँ सॉरी, हाँ, बोलिए। बोलो 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 बोलो। एक्चुअली नेम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जैसा मेरा नाम होगा उसी पर पूरा मेरा पीछे ब्रांड वैल्यू डिपेंड करता रहेगा। हम्म अगर अगर मैं अभी जैसे आपको एक नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी अगर बताओ, तो हम्म वो ब्रांड के पीछे भागते हैं कि भाई हाँ दिस लेबल इज गुड। हम्म तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि okay, I'm buying this product from Pantaloons, so you'll think, okay, this is nice, this looks nice, this name sounds fancy. But who is हम्म the owner? The owner is Aditya Birla. He is Indian, but नाम Pantaloons है ना, तो उसके पीछे उसका ब्रांड वैल्यू पीछे चले गया। वो तो आपके अकॉर्डिंग जो ब्रांड का नेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बहुत करता है। इंपॉर्टेंट, यस। इंडीड प्ले करता है वो। पर बंदे फिर भी उसकी क्वालिटी की वजह से, उनकी सर्विस की वजह से ही उन्हें चूज करते हैं। अगर आप हाँ, पेंटालून्स को जानते हो, उनकी क्वालिटी हाई है, तभी आप उनको चूज करोगे कि हाँ ठीक है, ब्रांड का नेम भी सही है और ब्रांड की क्वालिटी भी सही है। अगर यस, सिर्फ नेम, डेफिनेटली। हाँ, पर नेम डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है। पर अभी एग्जाम्पल के लिए बता दो। एग्जाम्पल के लिए हम्म कुछ भी सोचो, हेल्प ले सकते हो, कोई बात नहीं। बताओ नहीं, बताओ फिर बताओ बताओ। फिर भी इफ आई एम ओपनिंग अ कंपनी, आई नीड टू कीप अ गुड नेम, राइट? हम्म नो, आई सीरियसली डोंट नो। चलो कोई नहीं, हमने अभी शॉप तो ओपन करी, नाम भी बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि कोई भी कंपनी अगर आपकी लाइफ को इजी बनाती है और आपका टाइम बचा रही है, तो क्या आप उसको पे करने के लिए रेडी हो? यस। ठीक है। आपने अभी अपना ब्रांड बनाया था, यूनिसेक्स क्लोथिंग का, ठीक है। इसमें ये चीज बताओ कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हो लोगों को? ओके, सो हम्म इसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेजरली अबाउट व्हाट मेक्स यू लुक गुड ओके। एंड इन अ लो बजट, मतलब एकदम एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि हाँ। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हम्म स्लाइटली लोअर क्लास वी कैन से। सो हम्म उनको भी जो अफोर्डेबिलिटी बढ़े मेरी, क्योंकि मेरा हम्म मेरा एम उन्हीं पर है, क्योंकि वी नो दैट रिच पीपल आर अ फ्यू इन इंडिया। हाँ, तो आपका टारगेट ऑडियंस ये लोग है, ये सोसाइटी है, ठीक है। क्योंकि दिस इज द मेजर पॉपुलेशन। तो आपके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है क्वालिटी से? डेफिनेटली क्वालिटी डज मैटर, बट इफ आई एम हम्म प्रोवाइडिंग, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ किसी हाँ स्पेसिफिक जी। एक ग्रुप के लिए,
तो वो उस क्वालिटी का होगा। एंड इफ आई एम मेकिंग एकदम एक्सपेंसिव क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर एकदम नीश क्वालिटी का प्रोडक्ट, सो हम्म। आई विल बी फोकसिंग ऑन अनदर ग्रुप। मतलब अगर आई एम सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर 1,000 रुपीज, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगा। एंड इफ आई ओके। एम क्रिएटिंग हम्म। डिफरेंट प्रोडक्ट, तो उसका हम्म। प्राइस अगर 2,500 है, तो वो एक डिफरेंट ग्रुप हम्म। के लिए। ठीक है, तो आपने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि मैं आपको फैशन, ट्रेंडी फैशन दूंगा इन अफोर्डेबल प्राइस। यस। जूडियो। यस आई नो। जूडियो क्या करता है? लो बजट में अच्छे मतलब कैसे बोल सकते हैं हाँ, उसको, ट्रेंडी ट्रेंडी वियर्स देता है। क्लोथ्स है ना। उनका यस। टारगेट ऑडियंस थी जेंजी। हम्म। अब जेंजी लोग क्या करते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहना है ना। सोशल मीडिया के लिए उनको ट्रेंडी क्लोथ्स चाहिए, पर है तो छोटे बच्चे ही। आफ्टर ऑल नॉट ऑल आर रिच किड्स। तो हम्म। उनको ट्रेंडी क्लोथ्स चाहिए बट अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यस। राइट। अब जूडियो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है, जूडियो की कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जहां से आप वहां परचेज कर सकते हो। उसके सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स है। इसका रीजन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि जितने भी ब्रांड्स है, आपको पता है ना, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है यस, जहां से हम ऑर्डर कर सकते हैं, पर जूडियो की नहीं है। क्योंकि वी नो ना कि if आई एम पेइंग समथिंग हाई फॉर सम हम्म। प्रोडक्ट, सो आई नो द क्वालिटी विल बी नाइस। वेरी गुड, अगर मैं दैट्स अ एच गुड एन एम पॉइंट। अगर हम्म। मैं H&M से ऑर्डर कर रहा हूँ, आई एम ऑर्डरिंग ए हम्म। जैकेट, सो इट हम्म। कॉस्ट रुपीज 2,000, एंड घर आते तक के इट कॉस्ट रुपीज में 2,300 हम्म। फॉर डिलीवरी, हैंडलिंग एंड ऑल दैट, हम्म। गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड ऑल। तो इतना हाँ। अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो आई नो द क्वालिटी विल बी डेफिनेटली गुड, आई विल बी ब्लाइंडली बाइंग दैट प्रोडक्ट। बट इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम जुडियो, आई विल बी a bit conscious about the product ki, oh my god, I'm paying 600 rupees for this, is this तो really worth क्वालिटी, it? हाँ, क्वालिटी लो Yes. हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने Yes. ऑफलाइन स्टोर्स ओपन करे कि आप उधर आओ, इन पर्सन टच करके देखो, फील करके देखो, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। यही रीजन था Yes. कि वो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। Yes. तो हमारा ब्रांड क्या था? Okay, I am taking a name as cushion. Cool. कुशन। ठीक है, Okay, हमारे ब्रांड का नेम क्या है? cushion. कुशन है। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करवाता है? यूनिसेक्स क्लोथिंग। Yes. ओके, तो हमने क्या सॉल्यूशन दिया? हमने सॉल्यूशन दिया कि we'll provide trendy clothes to हम्म। every type of group हम्म। um, who wants to buy high quality products and mid range quality products. We'll provide everything. ठीक है, तो ये आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और उसको आपने बिजनेस मॉडल के अंदर पुट करके आपने पैसे कमाने अब। ओके। Hmm. तो हमने अभी तक समझा था बिजनेस थिंकिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। Hmm. एंटरप्रेन्योर का पहला काम ही यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना। Hmm. नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सिचुएशंस में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ठीक है। Hmm. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है। Hmm. जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये जाम वाली प्रॉब्लम। ठीक है, Hmm. प्रॉब्लम थी कि लोग बहुत सारे रोड पे उतरे हुए थे, सिंगल सिंगल व्हीकल लेके जा रहे थे। Private ठीक है। vehicles देखिए। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट करती हूँ, वहां पे मेरे पास व्हीकल नहीं है, तो मैं टैक्सी ऑन करती हूँ। ठीक है। मैं घर से बाहर जाती हूँ, मैं आधे आधे पौने घंटे टैक्सी के लिए वेट करती रहती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? Public transport. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर मेरे को इतनी दूर नहीं जाना। Abhi, you must have heard about Rapido. हम्म। If you are a single person, so Rapido is a good thing, हम्म। and Ola, Uber, वेरी गुड। these तो things उन्होंने are good. किस चीज का सॉल्यूशन दिया? इन्होंने सोल्यूशन दिया कि आपके पास अगर प्राइवेट व्हीकल नहीं है, या फिर अगर है भी, तो हम्म। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करना है, तो अपना हाँ। व्हीकल ना ले जाते हुए जस्ट डायरेक्टली बुक राइड फ्रॉम ए फोन डायरेक्टली। हम्म। दूसरी बात, वो एंड आपके घर के बाहर आ जाएगा, आपको वेट एग्जैक्ट, नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ तीसरी टाइम। चीज, अगर मैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो, आपका अकेले जाना है, तो तब भी आप ऑप्ट कर सकते हो उस ऑप्शन को। तो हाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, तब उस पे काम किया। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, बिस्लेरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बिस्लेरी क्या करती है? पानी में बोतल को डाल के देती, बोतल में पानी डाल के देती है ना। आप अब भी पी रहे हो तो आपको कॉमन लग रहा है। आप तब इमेजिन कर सकते थे जब सारी जगह टैप्स लगी थी, सब कुछ हुआ होता, तब एक बंदे ने सोचा था कि हम बोतल में पानी डाल के दे सकते हैं। उसको कितना रिस्क रहा होगा। उस टाइप की मेंटेलिटी, उस टाइम की मेंटेलिटी जहां लोग 10 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं थे, उसने बोतल में पानी डाल के लोगों को बेचा है और लोगों ने लिया है। तब आप सोच सकते थे ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। नहीं। रैपिडो से पहले आप सोच सकते थे कि ऐसा कुछ सर्विस आ सकती है।
हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई मुझे हम्म। कार से राइड दे रहा है तो मुझे बाइक हम्म। से भी राइड मिल सकती है। नहीं, ओला एंड उबर तो सेम थिंग है ना, कि फोर व्हीलर और टू व्हीलर, ठीक है। इन सारे कंसेप्ट से पहले सोच सकते थे कि ऐसी कोई सर्विस आ सकती नहीं फिर तो है नहीं। ना? नहीं आ सकती ना। तो उन्होंने, एंटरप्रेन्योर्स ने सोची ना ये चीज, उन्होंने प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, और यही चीज हमने करनी है। जो हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, आसपास होती है, हमें लगती है वो माइनर है, पर अगर वो सारे लोग फेस कर रहे हैं तो वो तो मेजर हो गई ना। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है पर वो माइनर है, हमें लग रही है, पर अगर वो 50-100 लोग फेस कर रहे हैं और अगर हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के दे दें, तो वो 50-100 लोग उसका सॉल्यूशन भी तो परचेज करेंगे ना। हम्म। बात समझ आई? आपने हम्म। ही बोला था कि क्वांटिटी मैटर करती हाँ। है ना? 500 लोगों को अगर मैं सॉल्यूशन लाके दे दूं, तो मेरे 500 कस्टमर तो कहीं नहीं गए। हम्म। इस चीज को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। बात समझ आई? यस। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो। नेक्स्ट है हमारा मार्केट साइज। मार्केट क्या होता है बच्चे? Market is the place where we buy, हम्म। purchase and sell the products. वेरी गुड। मार्केट साइज क्या होता है? Its size, um, पता नहीं है अभी मार्केट साइज। ठीक है, मैं बताती हूँ। मार्केट साइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, मेरे उस बिजनेस के, उस प्रोडक्ट या सर्विस के जितने भी पॉसिबल कस्टमर्स हैं, वो मेरे मार्केट साइज हैं। मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं कर रही, मैं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पर मैंने जितने भी कस्टमर्स को टारगेट करके वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, चाहे वो 500 है, 1000 है, 2000 है, तो वो सारा मेरा क्या है, मार्केट साइज है। आपका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आपने बहुत फैंटास्टिक गुड या सर्विस निकाल दी है, पर उसके कस्टमर्स ही नहीं है, तो क्या वो चलेगा? उसके कस्टमर्स ही 50 है, क्या वो चलेगा? मैंने एक ऐसी ऐप लॉन्च कर दी है, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए ऐप लॉन्च कर दी है, कि आप मेरी ऐप में से घर बैठे पेंशन अपने पास मंगवा सकते हो, और उसमें से मुझे कुछ कमीशन दे देना। कितने ओल्ड एज जो लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है? बहुत नो। कम है ना, है ना? अगर जिनको नहीं भी आता तो पर उनको डाउट रहता है कि मैं फोन में से नहीं मंगाऊंगा, मैं वहीं जाके ले आऊंगा, तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? कम होगा। कम हो गया। वहीं जूडियो का मार्केट साइज कितना था? बहुत। और अमेजोन वगैरह का मार्केट साइज कितना उनका भी बहुत है। है ना? आइडिया बहुत बेसिक है उनका, पर मार्केट साइज बड़ा होने की वजह से उनकी जो परचेजिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है ना? इंडिया में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? ऑलमोस्ट 75%। 75% से ज्यादा ही करते हैं, है ना? तो उनका मार्केट साइज बड़ा था, तभी उनका आइडिया काम किया ना। आपने जो भी आइडिया चूज करना है ना बच्चे, चाहे वो गुड्स का है, सर्विस का है, वो ऐसे चूज करना है कि कितना उसका मार्केट साइज है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चों के पेरेंट्स बहुत सारे हैं, तो आपका आइडिया हिट करेगा। डिपेंड करता है कि आपने क्या गुड्स एंड सर्विस बनाया, पर मार्केट साइज तो बड़ा है ना उसका। आपने गुड ही ऐसा बना दिया जिसका मार्केट साइज ही नहीं है, तो 50, फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों का मार्केट साइज है आपका, 50 के 50 खरीद लेंगे, आप श्योर हो? नहीं खरीदेंगे ना, तो लॉस तो वो खड़े पैर ही है। मार्केट साइज मैटर करता है बिजनेस के लिए। डेफिनेटली कर। ठीक है, तो हमारे बिजनेस का मार्केट साइज कितना है, क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मार्केट साइज हम्म। बहुत है फॉर अच्छा, एवरी। जो आपने क्वेश्चन का ब्रांड बनाया, उसमें जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, वो डेली यूज के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए है? See, if I am हम्म। making a brand for every group, so हम्म। I'll be majorly focusing on fashion. Because gym wear, तो I get many other brands. हम्म। And अगर पर जैसे फैशन में आप यूनिसेक्स क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो? द ट्रेंडी क्लोथ्स। सी हाँ। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो H&M ओनली प्रोड्यूसेस फैशन क्लोथ्स। वो हम्म। कभी भी जिम वेयर में नहीं आया, क्योंकि हम्म। क्योंकि H&M नोज अबाउट इट्स ऑडियंस, वो कौन सी ऑडियंस को प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है। एंड उसको भी पता है कि अगर एक ही चीज में अगर उसने मास्टरी रखी तो हम्म। उसका क्राउड डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अगर मैं हर चीज में कि नहीं भाई, आई एम गोइंग इनटू दिस, आई एम गोइंग इनटू दिस, आई एम गोइंग इनटू हम्म। दिस, तो कचरा हो जाएगा सब। वो तो है। So I need to focus on a single हम्म। fashion maybe. हम्म। तो कौन कौन से प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कौन से रहने वाले हैं आपके? एक तो टी शर्ट्स, और? T-shirts are basics. Graphic tees, basic tees, हम्म। polo tees, एंड ये तो बहुत ही मतलब कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ग्राफिक टीज हो गई एंड पोलो टीज हो गई, ये अपन हम्म।
जैसे अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपन उसको वेयर कर सकते हैं। एंड हम्म सेकेंडली शर्ट्स है, हम्म क्योंकि इन मेल क्लोथिंग यू डोंट गेट टू मच प्रोडक्ट्स। हम्म। सो इसमें जैकेट्स। जैकेट्स, यस जैकेट्स, बट जैकेट्स इज कार्गो पैंट। सीजनल, बट जैकेट हम्म। इज सीजनल। नहीं, समर्स की भी आती है जैकेट्स। नहीं, समर की भी जैकेट्स आती है डेफिनेटली, बट हम्म मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू अवॉइड जैकेट्स इन समर्स बिकॉज हम्म। बहुत गर्मी होती है। गर्मी सो होती ही पहन ले वही बहुत होती है। हाँ, हम्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स, जैसे कि कॉटन शर्ट है, लिनन शर्ट्स है। हम्म। क्योंकि गर्मी में लिनन शर्ट्स आर फैंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छे होते हम्म। हैं। एंड इट लुक्स रिच। तो ये सब मेरी कैटेगरीज इसमें डिवाइड हो जाएंगी कि लिनन मैं। शर्ट्स में जो साइज है वो यूनिसेक्स हो सकता है, वुमेन और मेन के लिए? नो। फिर कैसे करोगे? टीज तो चलो सेम साइज के दोनों पा सकते हैं, हम्म। शर्ट्स में कैसे होएगा? कार्गो पैंट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ। ठीक है, और क्या हो सकता है? और इफ यू हैव हर्ड अबाउट कोरियन पैंट्स, हम्म। वो भी कर सकते हैं। गुड डिसीजन। ठीक है ना, हमें प्रोडक्ट ऐसे रखना है कि जब हमने टैगलाइन बनाई दी है कि हमारे अंडर यूनिसेक्स क्लोथिंग मिलती है, तो हम्म। हमें प्रोडक्ट भी ऐसा रखना है कि जो दोनों पा सके, हम्म। है ना। उसके बाद अगर हमें चेंज करना है तो वो हम और इंट्रोड्यूस कर देंगे। शूज हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं। है ना, दोनों पहन सकते हैं मैचिंग शूज स्नीकर्स वगैरह। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली। नेक्स्ट हम समझते हैं यूनिक वैल्यू। हाँ, हमारा मार्केट साइज कितना था, सॉरी, वही पॉइंट था, हमारा मार्केट साइज कितना रहेगा? मतलब किस किस कस्टमर को हम मेनली टारगेट करने वाले हैं? मेजरली यूथ यूथ को, क्योंकि वही इन सब चीजों में ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल है होते ना। हैं। बच्चों में भी यूनिसेक्स हो सकता है, ये किड्स क्लॉथिंग डेफिनेटली में। हो सकता है, क्यों नहीं हो हाँ, सकता। कूल लगता है, ठीक है। पर मेनली हमारा यूथ पे कंसंट्रेशन रहेगा। सेकंड चीज है, सेकंड कंसेप्ट है बच्चे, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? यूनिक वैल्यू मतलब अगर मैं कोई चीज बाय कर रहा हूँ तो उसका हम्म एक अलग से वैल्यू स्टैंड आउट करना चाहिए, कि इफ आई एम बाइंग सम प्रोडक्ट तो उसका हम्म कुछ तो वैल्यू हो, कुछ तो अलग उसमें दिखे। हम्म अगर चार लोग कुछ एक चीज पहनकर है एंड हम्म मैं कुछ और पहन कर हूँ, वो थोड़ा हम्म। अलग दिख रहा है, बट आई एम बीइंग स्टैंड आउट ऑफ देम। वो चार लोगों से मैं अलग दिख रहा हूँ, मैं अलग स्टैंड आउट कर रहा हूँ उनमें। वेरी तो गुड। डेफिनेटली अटेंशन मेरे पे जाने वाला है। हाँ, बिजनेस में हम यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हम स्टैंड आउट करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं शॉपिंग के लिए? बहुत है, amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ब्लिंकिट, अब आपके जोमेटो। पास ये सारे ऑप्शंस थे, पर सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन फ्लिपकार्ट पे आया था, जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज हुई थी। उसने क्या डेफिनेटली। किया, अपनी कस्टमर्स को, मेनली कस्टमर कौन थे उनके? इंडियंस। इंडियंस के ट्रस्ट इशू देखते हुए कि उनको ट्रस्ट इशू हो रहा है पेमेंट करते हुए, ऑनलाइन पे करते हुए, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल करवाया। उन्होंने एक यूनिक वैल्यू अवेलेबल करवाई जिनकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज हुई। हम अपने ब्रांड में ऐसे क्या यूनिक वैल्यू डाल सकते हैं जिससे हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या जो वैल्यू डाल। हमें दूसरे ब्रांड से अलग बना सकता है? पहली चीज तो हमारी यही यूनिक है कि वो यूनिसेक्स क्लोथिंग है। ठीक हाँ, है, और क्या हो सकता है? और ऐसी हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो दूसरों से अलग होए, जो हमें स्टैंड आउट करे? क्वालिटी, डिजाइन्स, क्वालिटी। डिजाइन, ओके। हम्म एंड सो इट इज अ यूनिसेक्स क्लोथिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक अगर अगर किसी लड़के ने पहन लिया तो वो बोल रहा है यार ये नहीं है, तो लड़की का लग रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड हम्म बी, मतलब अगर उसे पहना है तो वो लगना चाहिए कि यस इट इज अ मेंस वियर। तो हम्म वो एक अलग चीज स्टैंड आउट होनी चाहिए। मेरे ग्राफिक्स मैटर करते हैं, जो मैं टी शर्ट्स पे यूज करूंगा, जैकेट्स पे यूज हम्म करूंगा। हम्म एंड जैसे अभी जो ट्रेंड आया था कि दे आर ब्रिंगिंग हम्म। लाइक प्रिंटेड एंड यूनिक प्रिंटेड टी शर्ट्स एंड पैंट्स। हाँ जी। तो लेदर जैकेट्स पे यू नेवर सॉ एनीथिंग, सो वी विल ट्राई हम्म। टू क्रिएट सम एम्ब्रॉयडरी ऑन जैकेट्स एंड ऑल। जैसे लेदर और जैकेट्स होते लेदर हैं वो, जैकेट पे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर लेदर जैकेट प्लेन है ओके। सो उसके ऊपर हम लोग हाँ। नॉट एग्जैक्टली एम्ब्रॉयडरी बट कुछ ग्राफिक तो हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो प्लेन होती है तो उसमें हम कुछ तो डिजाइन। एंड अगर हम लोग वो हम्म डिजाइन खुद अगर कस्टमर से ले कि हाँ कस्टमर इफ यू वांट सम डिजाइन ऑन योर जैकेट सो यू कैन टेल अस हम्म। द डिजाइन, यू कैन सेंड अस द डिजाइन, वी विल ट्राई वेरी गुड, टू कस्टमाइजेशन। कस्टम। यस। हम्म तो हम वो
यूनिक थिंग को अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम्म। अगर हम उसमें फिर हम ये भी कर सकते हैं, मतलब क्या, कैसे हाँ कैसे जी, बोले ना, अम, बताओ बताओ। उसको, अच्छा हिंट दो, आई विल हेल्प यू आउट। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड एक्चुअली। हम उसको एज अ हमारा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हम्म। दिस जैकेट इज द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड इट वुड बी हम्म। मोस्ट द मोस्ट यूनिक वन, क्योंकि आज तक किसी ने ये चीज लॉन्च नहीं हमारी की है। यूएसपी की हमारा यूनिक प्रोडक्ट यही है कि हाँ, हमारा मेन ब्रांड का यूनिक। हम एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारी यूनिक प्रोडक्ट है, अगर वो बंदा स्टाइल करके उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम अपने पोस्टर्स पे लगा सकते हैं। हाँ, मार्केटिंग इससे। हाँ, उससे क्या होएगा, लोग और परचेज करेंगे, उनको ये लगेगा कि हमें और ज्यादा स्टाइलिंग करनी है, जिससे हमारी तो सेल्स इंक्रीज होएगी, है हम्म, ना। तो ये हमें एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी है बंदों को। यूनिक हम्म, वैल्यू क्या, ऐसी चीज जो हमें दूसरों से अलग बनाए, दूसरे बिजनेस से अलग बनाए। उनको रीजन देना है कि आपको दूसरों को छोड़ के हमें क्यों चूज करना है। हम्म, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि मेरी लड़कियों की शॉप है, आपकी लड़कों की शॉप है, तो आपने एक रीजन दिया था ना उनको कि वाई टू चूज मी। हम्म, आप उनको एक कार्ड दे सकते हो कि आप अगर 11 बार हमसे शॉपिंग करके जा रहे हो तो 12th टाइम आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या कुछ फ्री में मिलेगा, है ना। आप एक अमाउंट तय कर सकते हैं कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको इतने के शूज फ्री में मिल सकते हैं। ये क्या है, यूनिक वैल्यूज ही तो है ना। बात समझ आई बेटा। नेक्स्ट है रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू, द टोटल अमाउंट व्हिच कंपनी अर्न्स इन स्पेसिफिक हम्म। टाइम पीरियड। कितना उन्होंने कमाया है बेसिकली। ठीक है, आपने स्टार्टअप बना दिया पर आपने उसकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी ही नहीं समझी। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी मतलब आपके पास कैसे पैसा आएगा, आपने वही प्लान नहीं बनाया तो आप करोगे क्या उस स्टार्टअप का, है ना। 45 के पास पैसा कहाँ से आता है? एड्स, एड से, सिर्फ एड से। नहीं, एड्स है उनके, सब्सक्रिप्शंस है, वेरी गुड। एंड उनके एडवर्टीजमेंट्स है जो वो हर जगह देते हैं। जैसे अभी आईपीएल में भी यू मस्ट हैव सीन की टी शर्ट्स पे स्पॉटिफाई का भी लोगो आया है। तो वो तो उन्होंने पे किया होगा ना, स्पॉटिफाई वालों ने, ओह, आई सॉरी थिंक, सॉरी। है ना। नहीं, बट इससे इससे स्पॉटिफाई की, इससे ये तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही होगा कि हाँ वो स्पॉटिफाई ने, तो, हाँ। वो चीज हमारी मार्केटिंग में कवर हो जाती है। अभी हमने ये हाँ, समझना है कि हमारी जेब में पैसा कहाँ से आना है। सब्सक्रिप्शंस है उनके, हाँ, एड्स है जो वो वेरी गुड। चलाते हैं, एंड हाँ, एड्स और दीज आर। सब्सक्रिप्शन से आता है, ओके। जोमेटो के पास पैसा कहाँ से आता है? जोमेटो के पास, जैसे आपने बताया था कि कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट्स भी है एंड हम्म। हम लोग भी है, हाँ जी। तो तो इसके बीच में रेस्टोरेंट्स ऑल्सो उनको हेल्प करेंगे कि आप भी कुछ अर्न करे करके, मतलब ऐसे हम्म। खुद से नहीं बोलेंगे, लेकिन जोमेटो विल डेफिनेटली आस्क देम, तो उसके ऊपर जो ऊपर के जो चार्जेस होते हैं वो उससे जोमेटो अपने पैसे अर्न करता है। अच्छा, तो वो कैसे अर्न करता है, कमीशन से? हाँ। मतलब वो जोमेटो क्या करता है कि पर ऑर्डर कमीशन लेता है, जोमेटो एंड हम्म, स्विगी पर ऑर्डर कमीशन लेते हैं, ओके। ओला एंड उबर कैसे अर्न करते हैं? ओला एंड उबर, हम्म। जैसे उबर का कंसेप्ट तो है नो कि सुबह उनको एक सब्सक्रिप्शन, एक पे करना पड़ता है अमाउंट, सर्टेन अमाउंट उबर हैव टू हम्म। पे टू द ड्राइवर्स हैव टू पे टू उबर, एंड हम्म। उसके बाद जो भी उबर वाले ड्राइवर्स अर्न करते हैं वो उनका होता है, बट दे आर पेइंग फर्स्टली एक अमाउंट टू बी ऑन हम्म। दैट प्लेटफॉर्म, टू बी हम्म। लाइव। हम्म। तो उनको पे करना पड़ता है ना, उनको हाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए भी पे करना पड़ता है और हमें सर्विस के लिए पे करना पड़ता है। तो हमारे जितने भी स्टार्टअप है ना बच्चे, हमारा आइडिया जितना मर्जी अच्छा हो, पर जब तक हम रेवेन्यू स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे क्या हम अर्न कर सकते हैं? चलो हम एक आइडिया से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ना एक ऐप बनानी है जिसमें हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स, टॉपर्स के भी और टीचर्स के भी सेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। तो हमने एक ऐप बनाई है, उस ऐप का रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, हम पैसा कैसे अर्न करेंगे? वी वुड चार्ज फॉर द नोट्स सम अमाउंट। हम्म। पर आपको ये चीज तो समझ आती है ना, जो बेसिकली नोट्स थे, जो टॉपर्स थे वो तो खुद ही बना लेंगे। वो नोट्स किस लिए थे, बैक बेंचर्स के लिए। बैक बेंचर्स को होता है ट्रस्ट इशू, कि जब तक मैं नोट्स नहीं देखूंगा कि मुझे समझ आ भी रहे या नहीं आ रहे, मैं अपने खाने पीने के पैसे नोट्स में क्यों लगाऊं, है ना। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो उनका जीतना पड़ेगा ना पहले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग में तो नहीं पे करेंगे ना कि ऐप खोलती वो पे कर देंगे, गिव मी नहीं, दिस फॉर 599। नहीं, फिर सो क्या कर सकते हैं? हाँ, 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 जैसे कि हम
पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10 स्टैंडर्ड का पोर्शन है, सो हाफ हम्म ईयरली तक के हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम्म यू टेस्ट अस, हम आप हमारे नोट्स ट्राई कीजिए, अगर आपको रिजल्ट्स हम्म दिख रहे हैं सो यू कैन बाय फॉर द होल सेशन जो 10th का आपने किया है बोर्ड्स के हम्म टाइम पे, उसका एक स्पेशल हम हम्म नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल ओवर सिलेबस का। वेरी सो गुड। दैट आपके कहने का मतलब प्रीमियम, कि फर्स्ट कुछ पोर्शन फ्री, फिर उसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। और अगर हम हाफ अर्ली तक कर देंगे तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, बंदा हाफ अर्ली के बाद छोड़ देगा, हाफ अर्ली तक पढ़ के वो हमें पे ही नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक चैप्टर के फ्री दे सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या रहने वाला है? प्रीमियम। दूसरी चीज हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं? एड से, अपने ऐप में एड रन करके। तीसरी चीज, जो हम टॉपर्स के नोट्स सेल करवाएंगे, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा होता है कि हमें इन प्रिंट चाहिए नोट्स, है ना, हैंड रिटन चाहिए, हाथ में चाहिए, हमें फोन में पढ़ा ही नहीं जाता। जो टॉपर के नोट्स सेल करवाएंगे, हम उन टॉपर से कमीशन ले सकते हैं। तो हमारे जो रेवेन्यू मॉडल्स है वो कौन कौन से हो गए? तीन स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? एक तो प्रीमियम, एड्स, और और अभी जो आपने बताया कमीशन जिससे अर्न करेंगे वेरी गुड। यूट्यूब कैसे अर्न करता है? एड्स से, सब्सक्रिप्शन से, वेरी गुड। और यूट्यूबर कैसे अर्न करता है? व्यूज से, किससे? व्यूज 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 के कौन पे करता है उसको? यूट्यूब ही पे करता यूट्यूब पे करता है। और कैसे अर्न करता है वो? है। उसके वीडियो में कितने ऐड चलेंगे वेरी गुड। मेन ना एंड, बच्चे, उनको ऐड के ही पैसे मिलते हैं, हाँ है ना। जितने एंड, आपके व्यूज आएंगे उतने आपके ऐड के रेवेन्यू जनरेट होएगा। हाँ वो हम्म वीडियो की एड वो अलग हो जाती है जो यूट्यूब की हम्म होती है। यूट्यूबर्स का अर्न करने का तरीका एक और है कि अगर वो किसी और प्रोडक्ट, मतलब जैसे क्वेश्चन है, सो आई एम हम्म पेइंग, अगर एग्जांपल लू कैरमेनाटी, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तुम मेरे भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर, तो इन्फ्लुएंसर वो मुझसे, मार्केटिंग। हाँ, हाँ जी। तो वो उसके भी पैसे मुझसे लेगा, तो वो उससे भी हम्म अर्न करेगा, और जो यूट्यूब में ऐड उसकी वीडियो में चलेगी हम्म ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटेड है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके भी हम्म पैसे होंगे। जो वो मेरे ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसको तो मैं स्किप कर सकता हूँ, बट हम्म यूट्यूब के ऐड को स्किप नहीं कर सकता, बट आई एम स्टिल पेइंग फॉर दैट। वेरी गुड। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन की रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है? की रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, हम्म अगर मार्केटिंग बोली जाए तो फिर तो है ही, एंड मार्केटिंग कैसे है रेवेन्यू स्ट्रेटेजी? नहीं, देखिए, हाँ जी हाँ जी। द मोर यूनिक आई शो, हम्म द मोर आई सेल। हम्म जितना मैं अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाऊंगा, हम्म एंड जैसे अभी आपको अगर पता होगा तो हर एक बताओ। हर एक म्यूजिक टाइम का एक एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम हम्म ये म्यूजिक चलता है, जैसे 90s के पहले, तब कवालीज एंड गजल्स बहुत फेमस हुई करती थी। हम्म उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग आई, हम्म उसके बाद धीरे धीरे रोमांटिक सिंगिंग आई, हम्म उसके बाद में अब वी आर ऑन रैप कल्चर। हम्म सो जेनजीज को जो अट्रैक्ट करे, हम्म हम उससे अपना प्रोडक्ट ये करवाएंगे कि, एंड मेरे पास में इसमें यूनिक आइडियाज में क्या हम्म। एक ये है बच्चे, कि, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये हमारा एक आइडिया है, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे हाँ, पूछ रही रेवेन्यू स्ट्रेटेजी कि हम किस मेथड से अर्न करेंगे। डायरेक्ट अम, डायरेक्ट कस्टमर से लेंगे, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, कि हम गुड सेल कर रहे हैं और कस्टमर हमें पे कर रहे हैं, ये हमारा मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है ना। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी में क्या आएगा कि डायरेक्टली हम कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं और वो हमें पे कर रहे हैं। और कैसे अर्न कर सकते हैं हम? कोलैब से, कोलैबोरेशन से, ठीक है, वेरी गुड। और हम अपना खुद और का पेज बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे या हाँ यूट्यूब पे, वहां से भी अर्न कर सकते हैं पर हाँ व्यूज, है ना। बात समझ आई ना? ये होती है रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, कि एक स्टार्टअप या फिर एक बिजनेस अर्न किस मेथड से कर रहा है। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टार्टअप है जो अर्ली स्टेजेस पे है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे निर्भर रहेगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसके रिस्क हाई हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही स्टार्टअप है। व्हाट इफ एक साइड से बंद हो गया तो? जैसे हमारे नोट्स वाले ऐप थी, अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे रहते कि हम टॉपर्स के नोट्स सेल करवाएंगे, ओके, और उनसे कमीशन लेंगे, ये हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी रहती सिंगल। अगर उनके नोट्स सेल नहीं होते तो हम कहाँ से अर्न करते? हाँ, है ना। तो दो तीन स्ट्रेटेजी रखनी जरूरी है, एज अ बैकअप लगा लो या एज अ मेन मेथड लगा लो। तो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी समझना जरूरी होती है बेटा। नेक्स्ट होती है ब्रांड पावर। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड, हम्म
ब्रांड कैसे ब्रांड समझाऊँ होता आप? है प्रोडक्ट या सर्विस का वो नाम जो लोगों को याद रहे, हम्म। है ना। और वो याद कैसे रहेगा? ट्रस्ट और इमोशन से। ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे? इमोशन, क्वालिटी। हाँ, ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस उनको प्रोवाइड करवा के, ठीक है। इमोशनली कैसे कनेक्ट होंगे हम कस्टमर्स के साथ? हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मतलब वेरी गुड। एड्स एड्स के वजह से। मैगी आपको बार बार आंखों के सामने दिखती रहती है ना एड्स में, दो हम्म। मिनट में बन जाती है, 2 मिनट में बन जाती है। उन्होंने इतनी बार सुना दिया कि अब जितनी बार भी हमारे पास 2 मिनट होते हैं हम कहते हैं मैगी बना लो, है ना। तो ये क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम इट इज अ टैग जो, लाइन। हाँ, जिससे कस्टमर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है और इमोशनली कनेक्ट होता है। वो जब भी शॉपकीपर के पास जाएगा उसके मुंह से मैगी निकलेगी, नूडल्स नहीं निकलेगा कि मुझे कोई भी नूडल दे दो। वही बोलेगा मुझे मैगी दे दो, ठीक है। तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे, है ना। और वो याद कैसे रहेगा? ट्रस्ट और इमोशन कनेक्शन से। हमें अपने ब्रांड का नेम ऐसा रखना चाहिए जो लोगों को याद रहे, लोगो ऐसा रखना चाहिए जो लोगों को याद रहे। पर मेन चीज क्या होती है? ट्रस्ट एंड इमोशन, ठीक है। हम लोगों को एडवर्टीजमेंट तो दिखा रहे हैं पर क्वालिटी कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। क्या कस्टमर आएगा अगली बार? हम क्वालिटी तो दे रहे हैं पर लोगों को बता ही नहीं रहे हैं अपने बारे में। क्या तो कस्टमर कैसे आएगा? चलो? नहीं। दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए ना, ठीक है। अब जो आईफोन है वो किस चीज की वजह से ज्यादा बिकता है? सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से? नहीं, क्वालिटी, यूनिकनेस उसकी हम्म। एडवर्टीजमेंट जो होती है जिस हिसाब से उसको हम्म। दिखाया जाता है, हम्म। एंड ऑब्वियसली यूसेज जिस हिसाब से, मतलब हम हैवी यूज हाँ। करते हैं आईफोन में, और अब आईपैड्स वो में। अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ज्यादा सेल होता है ना। हाँ, ब्रांड अगर वाले। मैं आपको एक सेम फोन, एग्जैक्ट सेम फोन सेल कर दूं, बस उसके पीछे आईफोन का लोगो ना हो, क्या आप लोगे? सोचने वाली चीज हो गई, सेम क्योंकि अमाउंट अगर, में, सेम प्राइस में? हाँ फिर नहीं लोगे ना, आपके माइंड में डाउट आएगा। जब आप लोगो देख लोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ब्रांड है, ट्रस्टेड है, मैं परचेज कर सकता हूँ। ये डिफरेंस होता है ब्रांड वैल्यू का। हमें अपनी हाँ, ब्रांड की वैल्यू बनानी पड़ती है, ठीक है, ट्रस्ट के साथ, इमोशनल कनेक्शन के साथ, ठीक है। तो लोग जो होते हैं वो फीलिंग को बाय करते हैं, प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होती है बच्चे? मार्केटिंग हमारे प्रोडक्ट का यूनिकनेस बताती है। हम आपको वेरी गुड। हम व्हाई टू चूज अस, हम्म। दिस क्वेश्चन जिसके दिमाग में भी आता है कि व्हाई हाँ। टू चूज दिस कंपनी, तो दैट हम्म। इज बेसिकली मार्केटिंग। ठीक है, ये चीज भी हम कर सकते हैं कि वाई टू चूज अस। दूसरी चीज, पहले तो बताना ही कि हम हैं क्या, हम्म। है ना। मार्केटिंग क्या होती है? लोगों को अपने बारे में बताना कि हम्म। हमारा ये नाम है, हम ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन ब्रांड बना लिया, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है, हम सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। पर हम शहर के किसी कोने में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हमने हम्म। किसी को नहीं बताया उस बारे में। क्या कोई आएगा हमारे पास? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बारे में बताना पड़ेगा, राइट। और आजकल एरा किसका है? डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आ जाता है? डिजिटल मार्केटिंग में आपके ऑनलाइन एड्स आ जाते हैं, हम्म। एंड सोशल प्रेजेंस आ जाती है हमारी कि यस, हम सब, ठीक हमारे है। खुद आज के पेजेस आजकल बनते हैं। लोग क्या करते हैं? कुछ भी परचेज करने से पहले ऑनलाइन उसके रिव्यूज चेक करते हैं पहले, कैसा हम्म। रिस्पॉन्स है। अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो क्या लोग परचेज करते हैं उसको? नहीं। चांसेस है बहुत कम, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग होता है लोगों को अपने बारे में बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये सेल करते हैं। मार्केटिंग की एक पावर और है जो आपने बताई, कि जितना हम हाईलाइट करेंगे अपनी यूनिकनेस को, उतना हमारी मार्केटिंग इंक्रीज होती है ना। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अमूल है, अमूल क्या करता है? जो रिसेंट ट्रेंड में चलता है ना काम, ट्रेंडिंग में जो चीज चल रही है उसको उठा के ऐड बना लेता है। उस ऐड में वो एक बार भी ये नहीं बोलता कि बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन पर्पस उसका सिर्फ ये होता है लोगों के सामने बार बार अमूल अमूल दिखाना। बहुत सारी एड जो ऐसी होती है जो आपको देख के लगता होगा कि जिस चीज को ये बेच रहे हैं उस चीज का नाम इन्होंने एक बार भी नहीं लिया। हम्म। पर उसका मेन पर्पस ये होता है कि लोगों के सामने सिर्फ आना। हम्म। आप टीवी देखते हो, आईपीएल आईपीएल देखते हो, मैचेस देखते हो, बीच में जो एड्स आती हैं, परफ्यूम की एड आती है, किसी भी चीज की एड आती है, वो कितना पे करते होंगे इस चीज के लिए? बहुत। कितने व्यूअर्स होते हैं आईपीएल के एक टाइम पे? अबाउट 20 CR। है ना, होते हैं ना। अब एक प्लेटफॉर्म पे सेम जगह बैठ के इतने करोड़ लोग अगर आपकी एड को देख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम्म। ये ताकत होती है मार्केटिंग की। हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हम कैसे कर सकते हैं? कुशन की, ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, हम कैसे कर सकते हैं?
किन किन जगहों से किन किन चीजों का यूज करके कर सकते हैं? as it is a new brand, so हम्म I don't, even I would not will to spend too much money on paid advertisements. So हम्म I'll definitely go with Instagram, YouTube, WhatsApp, हम्म wherever the community I can reach. हम्म I'll try to go. कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली, कि अपना पेज बना के वहां Yes, प्रमोट करना, ठीक है। कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम, बाटर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते इन्फ्लुएंसर हैं. मार्केटिंग कर सकते हैं, ओके। और यस. एंड अभी एक यूनिक चीज अगर आपको पता हो, सो लाइक हाँ। जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं ना, वो कैफेज में जाते हैं एंड हम्म कैफेज उनको भी पे करते हैं कि लाइक हाँ, दे हैव टू हाईलाइट द कैफे, दे हैव टू हम्म हाईलाइट द प्रोडक्ट एज वेल. सो हम्म। स्क्रिप्ट बेसिस पे कैफेज एंड जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, वो दोनों चीज कोलैब करती है. एंड ये इसमें कैफेज कोलैबोरेशन पे, हो जाती है, हाँ। हाँ, तो ठीक है। इसमें जो भी पैसा होता है, हम्म तो जो कंटेंट बना रहा है उनको तो हम्म पैसा मिलता ही मिलता है, एंड कैफे भी पे करता है कि हाँ भाई तुम आओ हमारे कैफे में वीडियो बनाओ, तो तो इससे भी. दैट्स अ गुड डिसीजन कि इनिशियल स्टेजेस पे हम खुद को अपने आप ही प्रमोट करें। और आज के एग्जैक्टली. टाइम पे और ज्यादा इजी हो गया जब सोशल प्रेजेंस हमारी बढ़ गई है। पहले के टाइम पे हमें सब चीजों के लिए पे करना पड़ता था, बी इट एड, पोस्टर्स या फिर होर्डिंग्स वगैरह लगाने होते थे। आज के टाइम पे हम खुद को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। जैसे आप खुद ही कपड़े पहन के मॉडलिंग कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। आप लोगों को इंसिस्ट कर सकते हो कि जितना अच्छा आप स्टाइल करोगे उतने अच्छे हम आपको पोस्टर्स पे लगाएंगे, हमारी भी मॉडलिंग हो जाएगी, हमें मॉडल्स हायर नहीं करने पड़ेंगे। राइट, तो हम पे डिपेंड करता है हम कितनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी अपनाते हैं। हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, बाय वन गेट टू फ्री दे सकते हैं, है ना। ये सारे क्या होता है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है बच्चे। जितनी मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होगी उतना प्रोडक्ट एंड सर्विस आपका सेल होएगा। बात समझ आई? अब क्वेश्चन को आगे लेके जाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच में क्या कनेक्शन है? इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है या नेसेसिटी है? नेसेसिटी है, आई वुड से. आज के टाइम पे नेसेसिटी है ना। जो बिजनेस ऑप्ट नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजी को, क्या वो रन कर रहा है, इतनी ग्रोथ में है? वी कैन सी जो नोकिया फोन एज एन पे वगैरह, एग्जांपल. हाँ, सॉरी व्हाट? वी कैन सी नोकिया एज एन एग्जांपल. जैसे जो ब्रांड्स, जैसे टच हम्म, स्क्रीन आया था वेरी जब गुड। उस टाइम गुड पर, एग्जांपल। सो हम्म, नोकिया ने वो चीज अडेप्ट नहीं की. नो, विल सेल आवर हाँ। ओजी द प्रोडक्ट, दैट डब्बा वाला फोन, बटन वाला फोन, हम्म, एंड अब वी कैन सी दैट हाउ नोकिया इज स्ट्रगलिंग टू कितना मैन्युफैक्चर गैप आ गया टच उसके स्क्रीन. बीच में। बहुत. पूरे एक एरा का गैप आ गया ना, जहाँ हम्म. पे फर्स्ट टाइम पे नोकिया एक बहुत हिट सेलर था। उस टाइम एग्जैक्टली. पे सिर्फ नोकिया ही चलता था। पर हम्म. सिर्फ उसकी एक मिस्टेक की वजह से कि मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करूंगा, नहीं कर. बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। उसकी जगह किसने ले ली? सैमसंग, वीवो। वीवो और ओप्पो भी उससे ऊपर आ गए, जो कहीं स्टैंड आउट भी नहीं करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांटेज होती है बच्चे। हमारा जो बिजनेस है ना, बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें उसे अडेप्ट करना है अपने बिजनेस के साथ। कोई भी जो बिजनेस है, बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो परचेज बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह उसने बना रखे हैं, चाहे आप उसे ऑफलाइन ही मंगाओ, पर उसकी सेल्स तो इंक्रीज होती है ना उससे। ठीक है, अगर कोई फोन पे और पेटीएम यूज नहीं कर रहा, आप कितनी बार चले जाओगे उसके पास? नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी ये जैसे कि अभी मैं कोई चीज ले रहा हूँ एंड हम्म इट्स अमाउंट इज लाइक समथिंग, अटपटा हम्म अमाउंट है. अगर हम कुछ ले रहे हम्म हैं कोई प्रोडक्ट, सो इफ आई एम बाइंग शेजवान सॉस नॉर्मली, अगर 443 रुपीज का है, मैं मेरे 50 का नोट है भाई, 7 रुपए नहीं है, तो 7 रुपए हम्म का क्या, मेरा तो चले जाएगा ना. एंड इफ आई एम हम्म यूजिंग फोन पे पेटीएम, तो डायरेक्टली 43 का अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ. दूसरी बात, आप कितनी बार ही चले जाओगे ना एक शॉप के पास भी, अगर आप जाके बोलते हो कि मेरे पास, मैं कैश में ही लेता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे भी नहीं उसके पास, किसी भी नहीं. रीजन की वजह से, है ना। नहीं. तो उससे क्या होता है, सेल्स डिक्रीज होती है हमारी। पर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ग्रोथ हमारी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना चाहिए, है ना बच्चे। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं. नेक्स्ट हम समझते हैं लीडरशिप एंड टीम। टीम, कोई भी बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, क्या वो अकेला बंदा चला रहा है? फिर क्या होता है, टीम होती है ना उसकी। टीम में कौन कौन इंक्लूडेड होएगा आपके अकॉर्डिंग? हर कोई इंक्लूड होएगा, जो मेरा कोई फाइनेंस संभालेगा, कोई हाँ, मार्केटिंग वेरी संभालेगा, गुड। कोई सेल्स संभालेगा, हम्म एंड कोई डिलीवरी वाला थिंग संभालेगा, हम्म एंड कोई सोशल मीडिया हैंडल करेगा. लाइक हम्म बहुत अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग फैक्टर्स ठीक है, के लिए हम अपनी अलग अलग. क्वेश्चन की टीम बनाते हैं। ओके, आप अपनी क्वेश्चन की टीम में फ्रेंड्स फैमिली को ले सकते हो, तो आपकी टीम में कौन कौन होएगा? अभी नाम तो ऐसे नहीं ले सकते, बट एबीसी से वी कैन. क्यों क्यों क्यों?
नहीं नहीं, मतलब अभी किस किस का नाम याद आएगा, सो वी कैन से लाइक। अरे 4 बंदे हायर करने हैं आपको कोई भी, तो आप किस ओके, किसको चूज करोगे? पहले तो टीम बनाओ, काम उनको बाद में देंगे हम, पहले तो टीम इकट्ठी करो अपनी। टीम इकट्ठी कर लो। सो हम्म। फर्स्ट पर्सन वुड बी पृथ्वी, हम्म। हार्दिक, हम्म। सार्थक एंड अर्नव। आपने अपने सारे फ्रेंड्स को ही ले लिया? हाँ, अभी आपने बोला नाम ले लो, तो फिर ओके, मैंने नाम ही ले ली। ठीक है, चलो फ्रेंड्स को ले लिया हमने। ओके, तो हाँ, अगर आपके बिजनेस में क्या क्या काम पड़ सकता है? मुझे सबसे ज्यादा काम मार्केटिंग का पड़ेगा, फाइनेंस ठीक का है, पड़ेगा। बेसिक टर्म्स में जाते हैं जहां से बिजनेस स्टार्ट होएगा। आप मैन्युफैक्चरर से उठा के लाओगे इन्वेंट्री, उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए। हाँ। ठीक है, दूसरा बंदा चाहिए आपको कस्टमर को हैंडल करने के लिए, स्टोर को संभालने के लिए, हम्म, मार्केटिंग के लिए, और किसके लिए हम्म। चाहिए आपको? और मेरा सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए जो हम्म। ट्रेंड्स है उनके ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क सोशल करने के मीडिया लिए। मार्केटर चाहिए आपको बेसिकली। ठीक है, तो हाँ। आप किस किस को क्या क्या काम हायर करोगे, ये जो काम दिए मैंने? I'll choose Hardik as the social media handler. रीजन? He he's really good at वेरी editing गुड। and to attract audience. हम्म। So this is the reason I'm choosing Hardik as the social ओके। media handler. हम्म। And Arnav को I'll choose for the manufacturer से ये my store तक लेकर आना का वो प्रोसीजर। हम्म। क्योंकि मतलब he's a very responsible person and I know हम्म। he would definitely make no mistake over this. हम्म। And I would choose Sarthak as the manager or the person हम्म। who handles the customers and all, क्योंकि he is the best हम्म। entertainer we would have ever got. क्योंकि ओके। जब तक आप कस्टमर को एंटरटेन नहीं करोगे, उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। हम्म। द मेन थिंग ऐसी, क्योंकि हम्म। अभी ऐसे मॉल्स में अगर हम जाते तो फिर दे आर लाइक वेरी डल फेसेस, दिन भर हम्म। का ऐसा चेहरा उतारा होता, अब किसकी इच्छा हम्म। होगी यार ऐसे सही बात, जगह कोई जाके लेने की। एनर्जी से बात करे तो वो बंदे का मन ना भी हो तब भी खरीद लेता है। एग्जैक्टली exactly. अगर वेरी अगर गुड। कोई चार बातें कान में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छी है, कुछ फनी सुना दे तो वो और चलो वो भाई। कहता है कि ठीक है भाई, तू दे दे, टी शर्ट दे दे मुझे, पैक ही कर दे तू, है ना? हाँ, एंड अभी इससे फिर। आपने क्या किया? अभी आपने सारे बंदों को उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे हायर किया, हाँ। जो आप क्रिकेट टीम में भी करते होगे, हम्म। है ना? हाँ। अब बॉलर को, बैट्समैन को उनके अकॉर्डिंग रोल देते हो ना। यही चीज हमने बिजनेस में करनी है। अगर हम किसी बंदे को ऐसे रोल दे दें जो वो कर ही नहीं सकता, तो क्या हमारी टीम स्ट्रांग बनेगी? नहीं। वेरी गुड, आपने हायर किया, आप कौन हो? लीडर हो। हम्म, ठीक है, तो बीइंग अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी सारी टीम को लेके चलो, हम्म, उनकी मुश्किलों को समझो और उनसे हम्म, काम निकलवाओ। इस चीज को बोलते हैं हम लीडरशिप स्किल। हम्म, ठीक है, जो जूनियर एमबीए में आपकी डेवलप करवाई जाती है, अलग हम्म। अलग एक्टिविटीज देके। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस। इतनी बात तो हमें समझ आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनोवेशन पे। हमने बहुत लंबा टॉपिक खींच दिया, जल्दी कवर अप करते हैं। इनोवेशन पे और रिजाइलेंस पे। इनोवेशन क्या होता है बच्चे? कोई भी एक प्रोडक्ट को, जैसे कोई भी हम्म। एग्जाम्पल से, तो उसको हम किस तरीके से इनोवेट करते हैं, कुछ न्यू। हम्म। हाँ, ठीक है। इनोवेशन के ना 2 कंसेप्ट होते हैं बिजनेस में। या तो ऐसा गुड्स एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले कभी नहीं था, ठीक है, हम्म। जैसे ओला एंड उबर। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ बनाना जो ऑलरेडी मार्केट में था, बस उसको थोड़ा सा इनोवेट कर दिया उन्होंने, इनोवेट करके, यूजिंग हाँ। यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसका हाँ, एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल इनोवेशन हम्म। से लाइक फ्लिप फोन्स, फोल्ड फोन्स। वेरी गुड। फोन्स तो ऑलरेडी थे टच स्क्रीन, बट उसको फ्लिप हम्म। कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो इट 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 स्मार्ट कम्स आउट टू बी वॉटर्स, लैंग्वेज। स्मार्ट हाँ। वॉचेस। ठीक है ना, जो चीज पहले थी बस उसको थोड़ा सा एडवांस करके स्मार्ट क्लासेस जो हमारी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में आएगी ये चीज। ठीक है, हम्म। तो बिजनेस में इनोवेशन जितना आप करते रहोगे उतना आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। ठीक है। रिजाइलेंस क्या होता है? रिजाइलेंस का छोटा सा मीनिंग होता है नेवर गिविंग अप, या अपनी गलतियों से सीख के प्रॉफिट कमाना। हम्म। बिजनेस में इसका क्या रोल है? बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज अ थिंग ऑफ पेशेंस। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने 30 दिन काम किया, अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा हम्म। प्रॉफिट ऊपर नीचे होएगा ही। हम्म। कभी सेल्स होंगी, कभी नहीं होंगी, तो हमको उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वेरी हम गुड, गिव अप हमारी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब लॉस हो रही है उस चीज को टैकल करना, उस चीज को आना सॉल्व चाहिए। करना और प्रॉफिट निकालना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो हमने शटर बंद किया और हम खाना खा के सो गए। हम उस चीज को टैकल करेंगे। उस चीज को टैकल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को? लॉस हो रहा है, ठीक है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, हम क्या कर सकते हैं? लॉस हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, तो हम्म। हमारे जो टैगलाइन प्रोडक्ट्स है, हम मेजरली उन हाँ। पे फोकस करेंगे। एंड ओके। हम जो
बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स नहीं हो रही तो महंगे प्रोडक्ट्स तो कोई खरीदेगा नहीं। नहीं तो बच्चे मेरी हम बात सुनो। हम्म, इस चीज का ना सोचने के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम प्राइस कम कर सकते हैं। हम्म, प्राइस कैसे कम करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि जो हम सेल कर रहे हैं उसके प्राइस लोगों को हाई लग रहे हैं, हम्म, है ना। पहली चीज हम क्या करेंगे, कस्टमर रिव्यू लेंगे। आपके बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है, सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही है, इस चीज को पता करने के लिए आपको कस्टमर्स को समझना पड़ेगा ना। हम्म। मे बी आपका नेट स्लो है बच्चे। अब अभी ओके, दिख हाँ रहा जी हूँ? बताओ। हाँ जी हाँ जी बताओ। क्या बात समझ आई क्वेश्चन था? मेरी। नहीं, फिर से बोलिए एक बार। मैं बोल रही हूँ कि जब आप खाना नहीं खाते हो तो आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मम्मा आपसे ही तो पूछती है ना। हम्म, वैसे ही बिजनेस में हमारा सामान क्यों नहीं बिक रहा है, तो जो खरीदते हैं हम उनसे ही पूछेंगे ना। हम्म, जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनसे ही पूछेंगे कि हमारा सामान क्यों नहीं ले रहे हो। हम्म, या जो हमारे रीसेलर्स हैं हम उनसे पूछेंगे। तो उनको कस्टमर रिव्यू को लेते हुए हम ये समझेंगे कि क्या हमारे प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, क्वालिटी हम्म, डाउन है, या फिर जो प्रोडक्ट हम समझ रहे थे कि हिट जाएगा पर हम्म, वो हिट नहीं है, हम्म, इस वजह से हमारी सेल्स डाउन हो रही है। तो हम्म, कस्टमर रिव्यू समझना इंपॉर्टेंट है। हम्म, कस्टमर्स का समझना और कस्टमर के रिव्यू को अपना के हम चेंजेस करके प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ। इस वर्ड को हम बोलते हैं रिजाइलेंस, जो बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, आज आपने क्या सीखा पहले ये बताओ। How to create a startup and how to create unique ideas. ओके, एंड हु इज एन एंटरप्रेन्योर। Who creates his own brand, his own business, and हम्म। something different from the market. ठीक है, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, सॉल्यूशंस ढूंढता है और बिजनेस मॉडल में क्रिएट करके पैसे कमाता है ना। और क्या सीखा। और लीडरशिप कैसे की जाती है, टीम कैसे डिवाइड की जाती है, किस बेसिस पर हम्म। डिवाइड। सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। सबसे इंटरेस्टिंग। कुछ लगा पहले तो ये बताओ, हाँ या ना, तब हाँ, पूछेंगे क्या लगा। नहीं, डेफिनेटली लगा कि हम्म। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों में आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, स्टैंड आउट करवा हम्म। सकते हैं। हम्म। लर्निंग्स लिए आज के लेसन से, हाँ, कुछ रिव्यू आपकी साइड से। it was definitely nice talking to you as well. थैंक And यू सो मच। टीचर वाली just वाइब तो नहीं आई, 12th की टीचर आ गई कॉमर्स पढ़ाने। नहीं। ठीक है। चलो ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चे, ये सिर्फ आपकी डेमो क्लास थी। आज मैंने बहुत लंबा टॉपिक खींच दिया है, 2 बज गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। पर इट वाज ऑल वर्थ इट, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। ये सिर्फ आपकी एक डेमो क्लास थी, जो जूनियर एमबीए का होल प्रोग्राम होएगा। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जो मैंने आज टॉपिक कवर कराया उनका सिर्फ बेसिक्स बताया आपको। हम्म, मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है लोगों को बताना, उसके हम्म, अंदर बहुत सारी चीजें कवर आउट होती है, जो हम लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव बिजनेस गेम्स के साथ समझेंगे। प्रैक्टिकल चीजें आपको दी जाएंगी, हम्म, प्रैक्टिकल काम करने को आपको दिया जाएगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होएगा। ओके। तो हम्म, जूनियर एमबीए के हॉल प्रोग्राम में आपको स्टार्टअप क्रिएशन सिखाया जाएगा, हम्म, बिजनेस मॉडल दिए जाएंगे, रियल बिजनेस मॉडल सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, मार्केट रिसर्च करनी आपको सिखाई जाएगी। ओके। हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग और पिचिंग करनी। पिचिंग क्या होता है। पिचिंग अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना। हाँ, That is pitching. इन्वेस्टर्स को बताना और कस्टमर्स को बताना, ताकि वो उनमें इन्वेस्ट करें। तो पिचिंग Yes. करनी जितनी आएगी उतना अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। हम्म, तो स्टार्टअप पिचिंग आपको सिखाई जाएगी जूनियर एमबीए के पूरे प्रोग्राम में। हम्म, ठीक है बच्चे, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। हाँ, दूसरी बात, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाएगी आपको, क्योंकि मैं आपको से इतना बुलवा लूंगी कि आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय, टेक केयर।